यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशंस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट वाइज ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पढ़ने चाहिए। यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये जो यूनिट है ये है 18 मार्क्स का, और इस यूनिट में आपको मैक्सिमम जो है या फिर 99% जो सारी जो चीज़ें हैं वो थेरी है, उसमें आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द बेसिक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है तो आप इसे कंपलसरी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द बस स्ट्रक्चर इन माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन द टर्म बस, लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ बसेस एंड स्टेट देयर फीचर्स। नेक्स्ट कंपैरिजन आ गया अगला क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन नंबर 6 कंपेयर वॉन नॉर्मन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। Question number 7 state the features of 8051 microcontroller. Next, draw the architecture of 8051 microcontroller. Question number 9 draw the format of PSW register of 8051 microcontroller and explain the function of each bit. Next, what is PSW? Question number 11 draw the internal RAM organization of 8051 with the address location. Question number 12 explain Boolean processor of 8051 microcontroller with two instructions. Question number 13 describe power down mode and ideal mode of 8051 with circuit diagram. Which SFR is used to set these modes and draw the same. Next, compare 8951 and 8031 derivatives of 8051 on the basis of RAM in bytes and timers used. Next, explain the various selection factors of microcontroller suitable for application. ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आया है तो आप इसे पढ़िए। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 8051 इंस्ट्रक्शंस सेट एंड प्रोग्रामिंग। अब ये पर्टिकुलर यूनिट है 12 मार्क्स का। Question number 1 list any 4 addressing modes of 8051 microcontroller. Which one explain of each? Write a program to add the values of location 40H and 41H and store the result in location in 42H and 43H. अब इस पर्टिकुलर यूनिट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं लोकेशंस के ऊपर, तो आपके वो सारे मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करनी है। इसमें मैंने एक ही एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब द फॉलोइंग असेंबलर्स डेरिवेटिव विद वन एग्जांपल ईच। फर्स्ट वन इज ORG, सेकेंड DB, थर्ड EQU एंड फोर्थ वन इज END. नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 3 8051 टाइमर्स, इंटरप्ट्स, सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। अब ये यूनिट है 16 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ TMOD रजिस्टर एंड एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ TCON रजिस्टर ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच बिट। क्वेश्चन नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम डिस्क्राइब द टाइमर मोड्स ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 4 write an assembly language program for 8051 microcontroller to generate a square wave of 1 kilohertz on P1.5. Assume crystal frequency 11.0592 megahertz. अब ये जो न्यूमेरिकल्स है इसके बहुत सारे वैरायटीज हैं। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल दिया है, आपको सारे एग्जाम्पल्स एक बार पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज इंटरप्ट। लिस्ट आउट 8051 इंटरप्ट सोर्सेज। Write instruction to disable any one interrupt. Next,
Draw format of IE register of 8051 microcontroller and describe function of each bit. Question number 7. With the help of suitable diagram, describe the serial communication modes of 8051 microcontroller. Question number 8. With crystal frequency of f is equal to 11.0592 megahertz, what value should be loaded into TH1 to have 4800 baud rate? Give the answer both in decimal as well as in hex. अब ये जो न्यूमेरिकल इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सारे एग्जांपल्स करने हैं. नेक्स्ट, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ SBUF register for serial communication in 8051 microcontroller. Then question number 10, draw the format of SCON register of 8051 microcontroller and explain the function of each bit. Question number 11, describe the steps of programming the 8051 to receive data serially. And question number 12, draw the format of PCON SFR, how it is used to double the bandwidth in serial communication. Next we have unit number 4, 8051 memory and input output devices interfacing. ये पर्टिकुलर यूनिट है आपके लिए 12 मार्क्स का. ठीक है, इसमें है विच पिन्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग विद 8051, स्टेट देयर फंक्शंस. Question number 2, draw interfacing diagram of 2K byte EPROM and 2K byte RAM to 8051 microcontroller और draw memory map. इस पर्टिकुलर यूनिट में मेमोरी मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, वी ड्रॉ द इंटरफेसिंग ऑफ 8 leads or 8 LEDs to port 2 of 8051 microcontroller. Write an assembly language program to make LED on and off after 100 millisecond delay. अब ये जो LED का क्वेश्चन है ये आपको लगभग हर पेपर में दिखेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरफेसिंग ऑफ 8 LEDs. नेक्स्ट, एक्सप्लेन 7 सेगमेंट डिस्प्ले इन डिटेल. अगर ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो कंपल्सरीली आप इंटरफेसिंग डायग्राम बनाइए, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डिस्प्ले G on 7 segment display. One of the most important questions again. Next, question number 6, draw the interfacing of stepper motor with 8051 microcontroller and write assembly language program to rotate it in a anti-clockwise direction through 180 degree. Assume step angle as 1.8 degree. This is the most important question. Compulsory to do this. Last but not the least, unit number 5, applications of 8051 microcontroller. ये है 12 मार्क्स का. ये जो यूनिट है आप इसे कंपल्सरीली कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट स्क्वायर वेव ऑफ 1 किलोहर्ट्ज ऑन पोर्ट पिन P1.0 of 8051 microcontroller. Question number 2, draw the interfacing diagram of stepper motor with 8051 microcontroller. And write an assembly language program to rotate stepper motor continuously in clockwise direction. Question number 3, describe with sketches the procedure to troubleshoot the traffic light controller. ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर यूनिट का, आप इसे कंपल्सरीली कीजिए. अभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप अभी 5 यूनिट्स है, उसके बाद मैंने आपको मार्किंग्स दिए, कितने मार्क्स का कितना यूनिट है, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए. अगर आप पास होना चाहते तो आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर कौन से यूनिट कंप्लीटली आपको करना पड़ेगा. अगर आप स्कोर करना चाहते तो आपको सारे यूनिट्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि मैं इतने यूनिट करूँगा और उसके सारे क्वेश्चंस मुझे करने हैं. और अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि आप इस कॉन्सेप्ट्स को समझिए सब्जेक्ट के. जितना आप रट्टा मारेंगे इतना आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा. ओके, आई होप इस वीडियो में की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और
अगर आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।